अस्सलामुअलैकुम। अमेरिका और भारत की पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की मुश्तरका साजिश। चीन भारत सरहदी कशीदगी में अहम मोड़। शाम पर बहुत अरसे से मुख्तलिफ ममालिक के जुल्म सितम जारी रहे हैं। पूरा शाम तबाह बर्बाद हो गया। लाखों शामी हलाक हुए, लाखों माजूर हुए, लाखों को हिजरत करनी पड़ी। शहर के शहर खंडर बन गए और बशारुल असद फाते है। कीमियाई हथियारों से उसने अपनी आवाम का कत्लेआम किया। रूस और ईरान की अफवाज से अपने मुल्क के सुन्नी अल मसलिक शहरियों का कत्लेआम कराया। अमेरिका और सऊदी अरब की पैदा करदा दाइश ने भी उन्हें लुटे पुटे लोगों का खून बहाया। उन्हीं के सरों के मीनार बनाए। तुर्की ने भी अपनी ताकत का कुर्दों पर इस्तेमाल किया। इसराइल ने भी लगे हाथों जहां मौका मिला ईरानी और शामी अफवाज पर हाथ साफ किया। अलवियों की फौज और शबीह नाम की तहरीक ने आवाम को कतारों में खड़ा करके गोलियों से छलनी कर दिया। हिजबुल्लाह, असाइब, अहले हक और ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी इंसानी खून की नदियां बहा दी। अब इसराइल के जेट तैयारों ने शाम में इराक की अस्करियत पसंद जमात हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दर्जनों मिसाइल बरसाए, जिसके नतीजे में 7 जंगजू हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक हलब में शामी फौज की तंसीबात के नजदीक इसराइली फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने फिजाई बमबारी की। ये हमला शिद्दत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की गई, जिसके नतीजे में 7 जंगजू हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शामी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली तैयारों ने हलब के फौजी इलाके में मिसाइल दागे, जिनमें से अक्सर को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। ताहम कुछ मिसाइल फौजी अड्डे के करीब गिरे, जिससे जानी नुकसान भी हुआ। ताहम इस हमले में शामी फौजी महफूज रहे। दूसरी जानिब सर्बियन ऑब्जर्वेटरी ग्रुप ने दावा किया है कि इसराइली हमला इराकी मुसल्लह तंजीम हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया गया, जिसमें हिजबुल्लाह के 7 जंगजू मारे गए और दर्जन भर जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से 3 की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा है। उधर इसराइली फिजाइया के तर्जुमान ने इस हमले से मुताल्लिक किसी किस्म के तबसरे से इनकार कर दिया है। उधर चीन और भारत ने मुतनाज़िया सरहदी इलाके से अफवाज पीछे हटाने और सरहदी कशीदगी के खात्मे के लिए 5 नुकाती एजेंडे पर इत्तफाक किया है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में जारी शंघाई तंजीम वज़रा खारजा इजलास की साइड लाइन पर चीनी वज़ीर खारजा वांग जी और भारतीय वज़ीर खारजा एस शंकर के दरमियान मुलाकात हुई, जो 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में दोनों ममालिक ने सरहदी कशीदगी के खात्मे के लिए 5 नुकाती एजेंडे पर इत्तफाक किया। चीन और भारत वज़ीर खारजा की मुलाकात से मुताल्लिक जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक किया कि हालिया सरहदी कशीदगी दोनों ममालिक के मफाद में नहीं है, लिहाजा सरहद पर तैनात दोनों ममालिक की अफवाज को मुज़ाकरात का अमल शुरू करना चाहिए और फौरी तौर पर मुतनाज़िया सरहदी इलाके से दोनों ममालिक के फौजी पीछे हट जाएंगे। और ये इत्तफाक राय शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर हुआ और ये ऐसे वक्त में सामने आया जब रवां हफ्ते ही मगरबी हिमालय के सरहदी इलाके में भारत और चीनी फौज के दरमियान झड़प हुई थी। इस खबर के बाद आज चीनी स्टॉक मार्केट में दिफा से मुताल्लिका कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी देखी गई, जहां CSI नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री इंडेक्स में 1.2% कमी वाक़ई हुई। शेयर की कीमतों में ये कमी 12 अक्टूबर 2018 को होने वाले 16.4% की कमी के बाद से सबसे तेज हफ्तावार कमी बताई जा रही है, जिसके मजीद गिरने का इम्कान भी है। चीन और भारत ने महाजराई के दौरान एक दूसरे पर हवाई फायरिंग का इल्जाम आयद किया था, जो सरहदी इलाके में असलहे का इस्तेमाल न करने के देरीना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। चीन की वजारत खारजा ने जुमे को एक बयान में कहा कि वांग जी ने मुलाकात के दौरान एस शंकर को बताया कि जरूरी है कि इश्तियाल अंगेजी को फौरी तौर पर रोका जाए, जिसमें दोनों जानिब से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी में फायरिंग और दीगर खतरनाक कार्रवाइयां शामिल हैं। वांग यी ने यह भी कहा कि सरहद पर लाए गए तमाम एहलकारों और साजो सामान को मुंतकिल किया जाना चाहिए और कशीदगी को कम करने के लिए दोनों अतराफ के सरहदी फौजियों को फौरी तौर पर दस्तबरदारी करनी होगी। उनकी राय चीनी फौज के हालिया पावर शो के बरक्स हैं। चीनी सरकारी मीडिया ने भी हाल ही में तिब्बत में PLA के नीम फौजी दस्तों में इजाफा रिपोर्ट किया था। ग्लोबल टाइम्स ने जुमेरात रोज इशाए होने वाले एक इदारे में कहा था कि भारत के साथ किसी भी मुज़ाकरात को जंगी तैयारी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अखबार का कहना था कि चीन को सिफारती मदाखलत में नाकाम होने पर
फौजी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए और इसकी सफ़े अव्वल की फौजियों को हंगामी सूरत हाल का जवाब देने के काबिल होना चाहिए। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद एक और मुल्क के इसराइल से ताल्लुकात कायम करने का इंकशाफ किया है, ताहम उन्होंने उस मुल्क का नाम जाहिर नहीं किया। अरब इसराइल दोस्ती मंसूबे के तर्जुमान बन चुके अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मशरिक़ वस्ता में अमन कायम कर सकते हैं और कुछ ही अरसे में दीगर ममालिक भी अरब इसराइल मंसूबे में शामिल होंगे और मशरिक़ वस्ता में अमन होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि उनकी सऊदी अरब के बादशाह से फोन पर बात हुई है और मज़ाकरात का आगाज हुआ है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बड़े मुल्क भी इसमें शामिल होंगे। अगरचे ट्रंप ने सयूनी हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात को अयां करने वाले मुल्क का नाम जाहिर नहीं किया, ताहम ज़राए का कहना है कि बहरीन, सूडान और सऊदी अरब इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात बरकरार करने वाले और इस हवाले से अमरीका, इसराइल और उन ममालिक के माबैन तमाम अमूर तय हो चुके हैं और सिर्फ ऐलान बाकी है। गुज़श्ता माह अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन अमन मुआहदे का ऐलान करते हुए कहा था कि दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात उस्तवार करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। हिंदुस्तान और अमरीका ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश की है। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से मुंबई और पठानकोट हमलों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फिर मुतालबा कर दिया। हिंदुस्तान और अमरीका ने एक मुश्तरका बयान जारी करके पाकिस्तान से कहा कि वो 26/11 मुंबई और पठानकोट हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे और इस अमर को यकीनी बनाए कि दहशत पसंद ग्रुप अपनी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए इसकी जमीन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुश्तरका बयान में जो तीसरे अमरीका हिंद इंसदादे दहशतगर्दी मुश्तरका वर्किंग ग्रुप इजलास के बाद जारी किया गया, कहा गया है कि दोनों ममालिक इस अमर पर जोर देते हैं कि पाकिस्तान को इस अमर को यकीनी बनाने के लिए इसकी सरजमीन को दहशत गर्दाना मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। हंगामी ठोस और पायदार इक़दामात करने नीज़ 26 नवंबर मुंबई और पठानकोट हमलों समेत इस किस्म के तमाम दहशत गर्दाना हमलों के कसूरवारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाए जाने की फौरी ज़रूरत है। मज़ाकरात के दौरान अमरीका ने दहशत गर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की आवाम और हुकूमत की जंग में अपनी हिमायत का इआदा किया। तबादला ख्याल में हिंदुस्तान की जानिब से वजारत खारजा में इंसदादे दहशत गर्दी अमूर के जॉइंट सेक्रेटरी महावीर सिंघवी और अमरीका की जानिब से वजारत खारजा में कोऑर्डिनेटर बराए इंसदादे दहशत गर्दी नॉर्थन ए सेल्स थे। मज़ाकरात के दौरान फ्रीकैन ने दहशत गर्दों के इस्तेमाल के एलामिया मुखालफत और सरहद पार से हर किस्म की दहशत गर्दी की शदीद मज़म्मत की। फ्रीकैन ने इस बात पर जोर दिया कि अल-कायदा, दौलत इस्लामिया फिल इराक और शाम, दाइश और पाकिस्तान मुकीम जहादी तंजीमों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया। फ्रीकैन ने दहशतगर्द तंजीमों, ग्रुपों और अफराद के मुखालिफ पाबंदियों और बंदिशों के तरीका है कार पर भी तवज्जो मरकूज रखी। दोस्तों, अमेरिका और भारत के इस कदम पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।